तो वहीं महागठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पटना में हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा ऐलान कर दिया है। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से कई तरह के सत्ता पक्ष पर भी आरोप लगाते हुए महागठबंधन नजर आया, उनका कहना था कि कई सवाल हमसे पूछे गए, महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा, लेकिन अब तेजस्वी यादव पर मोहर लग गई है और उन्होंने ये भी सवाल दागे हैं सत्ता पक्ष पर कि अब सत्ता पक्ष की ओर से एक नाम गिनाया जाए। देखिए पूनम, जो संवाद पूछे जा रहे थे गठबंधन के नेताओं से, खासकर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की ढील ढाल रवैये के कारण से महागठबंधन को काफी दिक्कतें हो रही है और एक माहौल भी बनता चला जा रहा था कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ, ये बात भी सही थी कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो रवैये थे और उसका सवाल बनना लाजमी था और इस तरह के नतीजे भी आ रहे थे। लेकिन 2 दिन के अंदर में जब से आप कल देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जो अपनी घोषणाएं की, उसके बाद से एक माहौल बदलना शुरू हुआ और आज जो मौर्या होटल में जो साझा कॉन्फ्रेंस की गई है, उसमें कांग्रेस की ओर से ही सबसे पहले ये नाम की घोषणा की गई कि तेजस्वी यादव ही हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ सबके मन में उठा गोविंद जी कि पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव ही नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से देखिए जो एक ही पोस्टर लगाया गया था, उस समय में संकेत मिल गए थे कि तेजस्वी यादव की ताजपोशी के तौर से एक जो पूर्वाभ्यास है और उनके नाम की ही मोहर लगेगी। इससे पहले भी हम लोग जब पहले बुलेटिन में बात कर रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने यही बात कही थी कि तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगेगी और आज महागठबंधन के नेतृत्व और सीएम कौन होंगे उस पर तेजस्वी यादव का नाम होगा। तो उसको आपने देखा कि किस तरह से मोहर लगी और हमारी खबर को पुख्ता ठोस मोहर लग गई है। तो ऐसे में अब जो महागठबंधन जो दिक्कतें थी उसको लगभग दूर करने की कोशिश की गई और 1-2 सीट जो है वो फ्रेंडली फाइट में अभी भी है। हालांकि नेताओं का ये कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 243 सीट है, उसमें से 1-2 सीट आगे पीछे होते भी है तो हम लोग आपस में इसे सुलझा लेंगे। मतलब साफ है कि अब जो गलतियां हो गई, जो भी दिक्कतें थी, अब उससे आगे बढ़ने का समय है। और साथ साथ में एनडीए से जो सवाल पूछा गया कि हमारा सीएम जो चेहरा है वो तेजस्वी यादव है, लेकिन नीतीश कुमार को क्यों बरगला कर रखा गया? नीतीश कुमार को क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करती है या नहीं करती है? इस सारे सवाल उनसे पूछे गए हैं। तो नहले पर दहला के तौर पर ये कह सकते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के नेताओं ने ये बात कही है। अब पाले जो है, अब गेंद जो है एनडीए के पाले में है कि अब उसका इसका किस तरह का पलटवार होता है। क्या वो नीतीश कुमार को सिर्फ कमान में चुनाव लड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री के चेहरा भी घोषित करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल अब बिहार की जनताओं के बीच में घूम रही है, क्योंकि सवाल यह पूछी जा रही है कि आखिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पक्ष की ओर से किसके नाम पर मोहर लगाई जाती है। गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।